हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे सीरीज टाइप के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज हम लोग इस सीरीज टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। चलिए दोस्त, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें है 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा जो पहला इस तरीके से है, देखो 1 + 2 + 3 कहाँ तक योग निकालना है, ये हमें योग निकालना है 60 तक, इसका हमें योग निकालना है। ठीक दोस्तों, तो पहली संख्या 1 हो गई प्लस अंतिम संख्या हमारी 60 हो गई। 2 से भाग कर देंगे, गुना टोटल कितनी संख्या है, टोटल हमारी 60 संख्या। 60 तक की निकालना है तो 60 संख्या होगी टोटल, बराबर ये हो गया 61/2 गुना 60। अब 60 को हम 2 से काट देंगे 30 बार, तो कितना आ जाएगा 61 गुना 30। अब ये हो जाएगा हमारा 1830। ये 1830 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारा 1 + 2 + 3 यानी कि 1 से 10 तक की सीरीज का योग 55 है, तो 6 + 12 + 18 यानी कि 60 तक इस सीरीज का हमें योग निकालना है। तो इसका बेसिक सी एक ट्रिक है, देखो बेसिक सा एक तरीका है करने का। इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये है 6 + 12 + 18, ये कहाँ तक है 60 तक। ये हमें 55 दे रखा है 1 से 10 तक की वैल्यू। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 को इसमें हम 6 को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा फिर 1 + 6 एकम 6, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ प्लस के 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10। 1 + 2 + 3 इस सीरीज जो है इसका वैल्यू 55 है, तो रख देंगे यहाँ 6 गुना 55 रख देंगे, कितना आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ जाता है। इसमें दे रखा है दोस्तों, इसका एक बहुत ही दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके एक ट्रिक भी है और बहुत इजीली तरीके से आपको ये हो जाएगा। देखो, जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि 1 + 2 + 3 यानी कि ये कहाँ तक 100 तक, फिर यानी कि एक तरफ से बढ़ता जा रहा हो और फिर बीच में जब सीरीज पूरी हो जाए, सीरीज जब बीच में पहुँच जाए और फिर उधर से माइनस होता जा रहा हो, जैसे कि इसमें हो रहा है 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक है सीरीज 100 तक। अब फिर घटता जा रहा है 99, 98, ऐसे कि 3, 2, 1 तक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच की संख्या ले लेंगे। बीच की संख्या हमारी 100 है और 100 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मिड नंबर का। इसमें जो हमारी ये 100 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाता है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालना है। 3 के प्रथम 10 गुणज, देखिए दोस्तों, 3 का जो प्रथम एक गुणज होगा वो 3 होगा, और दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, और अंतिम जो 10वां गुणज होगा वो 30 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, पहले संख्या 3 + 30 2 से भाग कर देंगे, टोटल कितनी संख्या है 10 गुणज है, तो टोटल 10 संख्या हो जाएगी। तो 33/2 गुना 10, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ये दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 165। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग निकालना है। तो 6 + 12 18, ये कहाँ तक 108 तक। तो पहली संख्या 6 हो गई, अंतिम संख्या 108 हो गई, 2 से भाग कर देंगे, टोटल कितनी संख्या है 18 है। अब ये 6 और 108 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा हमारा। 114 हो जाएगा बटे 2 गुना 18, ये 9 से कट जाएगा, ये हमारा 9 से कट जाएगा दोस्तों। तो 114 की हम 9 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देख लिए, करके देख लेते हैं। 9 चौक 36 का, 6 का हासिल लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 और 1 9 और 1 10।
तो आ जाएगा हमारा 1026। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 21 से 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 21 से 80 तक की यानी कि 21 प्लस 22 प्लस 23 कहाँ तक, 80 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 21 से 80 तक की संख्याओं का योग निकालना है दोस्तों। तो पहली संख्या 21, अंतिम 80 बटे 2, टोटल कितनी संख्या हो गई है, ये टोटल हमारी संख्या हो गई 60। यानी कि 20 से आगे तक की निकालना है ना, 21 भी काउंट होगी उसमें। 21 से 80 तक की टोटल संख्या हो जाएगी 60। अब हम लोग इसे कर देंगे 101 हो जाएगा बटे 2 गुना 60, ये 30 बार कट जाएगा। 101 की 30 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3000। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं। 1 से 100 तक की सबसे पहली 2 संख्या आ जाएगी, 2 + 4 + 6, कहाँ तक ये 100 तक। इसमें पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2, अंतिम संख्या 100 हो जाएगी बटे 2। दोस्तों इसमें एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि 20 संख्याओं का 20 सम संख्या हो, यदि 20 जैसे कि इसमें 100 संख्या दे रखी है तो 100 में क्या होगा 50 तो सम संख्या होगी और 50 ही दोस्तों इसमें भी सम संख्या होगी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में 100 तक की सम संख्याओं की बात कर रखी है, तो 100 तक सम कितनी आएंगी 50 आएंगी और 50 ही कितनी आएंगी विषम आएंगी। तो अब कर लेंगे इसे 102 बटे 2 गुना 50। अब ये 25 बार कट जाएगा। अब ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा 25 बार हमारा कट जाएगा। अब 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 धाई 250, ये आ गया 255, यानी कि 2550 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इसे देख लेते हैं। 60 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5, ये कहाँ तक निकालना है हमें, कहाँ तक निकालना है, विषम की बात कर रहे हैं ना, तो 59। 60 तक में लास्ट जो विषम संख्या होगी हमारी 59 आएगी। तो 1 + 59 बटे 2 गुना कितनी, इसमें आप 60 में आप यहाँ से देख सकते हो, वही तरीका है करने का। 30 सम हो जाएगी और 30 ही विषम हो जाएगी। अब हम विषम की बात कर रहे हैं, 30 ले लेंगे, सम होता तब भी 30 लेते। तो 60 बटे 2 गुना 30, इसे 30 बार काट देंगे तो 30 दिया कितना हो जाएगा, 30 गुना 30 900 हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है वो 1 की घात 2 + 2 की घात 2 + 3 की घात 2, यानी कि इस तरीके की सीरीज आ जाए तो उसे हम क्या करेंगे, वर्गों की सीरीज का जो योग निकालने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला या ट्रिक समझ लो आप, जैसे भी आप समझो। चलिए दोस्तों इसका क्या करते हैं, 1 से लेके 20 तक का निकालना है हमें। तो हम लोग 20 को ले लेंगे गुना 20 में 1 जोड़ देंगे प्लस गुना 21 कर देंगे, फिर गुना 20 का डबल कर देंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 और 6 से डिवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसे काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दाई 20, यानी कि 10 गुना 7 गुना 41, 10 सत्ते 70 गुना 41, यह आ जाएगा हमारा 2870। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों दे रखा है 1 की घात 2 + 2 की घात 2 + 3 की घात 2, यानी कि 10 की स्क्वायर तक, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक, इस तरीके से सीरीज का योग 385 दिया हुआ है। तो 3 + 12 + 27 यानी कि 300 तक की ये सीरीज है, इसकी वैल्यू कितनी होगी।
चलिए दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान सा तरीका होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली जो दूसरी सीरीज होती है इसमें कुछ ऐसा कॉमन दिया होता है, उसे हम देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन दिया हुआ है। तो ऊपर वाली सीरीज हमें बना लेनी है, यहाँ से मिल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन में यही मिलता है। ये सीरीज है हमारी, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लें यदि, तो 1 प्लस 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 निम 27, यहाँ कितना बचेगा 100। अब हम इसको कितना लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर तक लिख लेंगे। अब ये 3 ऐसे का ऐसे ही, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 385, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। 3 की 385 में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1155। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, यानी कि यदि घात 3 वाली सीरीज आ जाए तो उन्हें हम कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हमारा एक तरीका होता है, या तो इसे फॉर्मूला समझ लीजिए या एक ट्रिक समझ लीजिए। यानी कि अंतिम पद और अंतिम पद में 1 जोड़ दीजिए। जैसे अंतिम पद कितना है 10 है, गुना कर देंगे, 10 में 1 और जोड़ देते हैं 11, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अंतिम पद कितना है 10 है, 10 ले लिया, गुना 10 में 1 जोड़ दिया 11 हो गया, बटे 2 से भाग कर दिया और पूरे का वर्ग कर दिया। ये हमारा तरीका होता है इसे करने का, क्यूब वाली सीरीज का। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। 10 को काट लेते हैं यहीं से, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा, भी क्या हमारा कितना आ जाएगा 5 गुना 11, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 पंजे 55 का स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर दोस्तों हमारा आएगा कितना, 55 का स्क्वायर आएगा 3025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से 10 तक की क्यूबों का योग 3025 हो, तब 4 प्लस 32 प्लस 108, 4000 तक का मान बताओ। ये सीरीज का वैल्यू दे रखी है 3025, और जो सीरीज नंबर 2 है ये दूसरी सीरीज है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके आधार पर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन, हमें ऐसा कॉमन ढूंढना है ताकि ऊपर वाली सीरीज बन जाए और फिर हम इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दें। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 एकम 4 प्लस 4 अट्ठे 32 प्लस यहाँ पे 27 बचेगा, ऐसे ही हमारा 1000 बचेगा। अब हम इसे 1 की क्यूब लिख लेंगे, इसे 2 की क्यूब लिख लेंगे, इसे 3 की क्यूब लिख लेंगे दोस्तों। आगे हम लोग इसे 10 की क्यूब लिख लेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 3000, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 3025। अब हम 3025 की यदि 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 12100, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच की संख्या बताइए दोस्तों। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे देखो 2 तरीके से इसे हम लोग करेंगे, दोनों ही बहुत आसान तरीके होंगे। जैसे 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का, यदि मान ले पहली संख्या हमारी 1 हो गई, दूसरी हो गई 3 हो गई और तीसरी हो गई 5 हो गई। यदि इन्हें जोड़ दें हम लोग, यदि हम लोग इन्हें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इन्हें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 147 है, तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 और 5 कितना आ जाएगा 9। अब हमें बीच की संख्या निकालनी है, तो बीच की संख्या हमारी कितनी है 3 है,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9। अब हम 3 से उसे काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 दिन 27, यानी कि ये आ जाएगी हमारी कितनी, बीच की संख्या, ये वाली संख्या। ठीक दोस्तों, अब दूसरा तरीका इसका ये होता है, कितनी संख्या है, 3 संख्या, बीच की संख्या को यदि हम x मान लें तो ये इससे कितनी होगी, x-2 होगी, ये इससे 2 + 2 ज़्यादा होगी, बीच वाली संख्या से पहली कम होगी, और ये 2 इससे बीच वाले से ज़्यादा होगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं 3 से ये 2 कम है और ये 3 से 2 ज़्यादा है, यानी कि सम और विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, समान संख्या का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, इनका योग कितना है, 147, x-2 + x + x + 2 कितना है, 147 दे रखा है दोस्तों। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, x ये 3x हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 147 हो गया। x बराबर हमारा हो जाएगा 3 चौक 12, 3 नम 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 49 है कि 49 आ जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योग 5050 होगा। यानी कि हमें स्टार्टिंग की तो दे रखा है, लेकिन अंत कहाँ तक है, इन सीरीज को हम कहाँ तक जोड़ें ताकि इनका योग कितना जाए, 5050 हो जाए। चलिए दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। इसमें हम देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, इसमें उसी तरीके से करते हैं। प्रथम पद हमें पता है, प्लस अंतिम पद हमें पता नहीं है। हम अंतिम पद को क्या कहो, x मान लेते हैं, अंतिम पद को x मान लेते हैं। 1 + x हो गया /2, और अंतिम पद से हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, और उसकी वैल्यू में पता है टोटल कितना दे रखा है, 5050 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5050। तो हम लोग अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x + x², 2 की इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - x - 10,100 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। इधर देख लेते हैं, x² के ऐसे 10,100 के ऐसे फैक्टर करें जो घटाने पर 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग माइनस कितना कर लेंगे, 101 - 100, तो x² - 101 x - 100x प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -10,100। x कॉमन ले लेंगे, x - 101, यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, प्लस के 100 कॉमन ले लेंगे, x - 101 बराबर 0। तो अब यहाँ पे x - 101 आ गया है, ये x + 100 आ गया, ये x - 101 है। तो x बराबर यहाँ कितना हो गया, 101 हो गया, और यहाँ x बराबर -100 हो गया। तो माइनस की वैल्यू नहीं है हमारे, कौन सी है, धनात्मक वैल्यू रहेगी इसमें, कितना, 101। x बराबर कितना आ गया, 101। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दे रखा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, यानी कि ये विषम संख्याओं का योग है। 15 पदों तक का योग ज्ञात करिए। इसमें हम लोग करेंगे, पहली संख्या कितनी हमारी, 1 है। इसमें देखो हमें 15वां पद निकालना होगा लास्ट। यदि हम इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद देखें तो कितना है, 7 है। 4 दूनी कितना होता है, 8, 8 से 1 कम आ रहा है चौथा पद, और ये 5वां पद कितना है, 9 है। तो 5 दूनी 10, 10 से 1 कम आ रहा है। उसी तरीके से 15वां पद निकालने के लिए हम लोग 15 दूनी 30, और 30 में से 1 घटा देंगे। तो 15वां पद कितना आ जाएगा, 15वां पद आ जाएगा हमारा 29। तो
1 + 3 + 5 ऐसे ऐसे 29वें पद तक 29वीं संख्या तक योग निकालना है। ये 15वां पद है हमारा। तो 1 + 29/2 गुना टोटल कितने पद हैं 15, 30/2 गुना 15। अब इसे 15 से काट लेंगे, 15 गुना 15 ये आ जाएगा 225। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम सभी यानी कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला 3 का गुणज 3 हो गया, 6 हो गया, प्लस 9 हो गया, ये कहाँ तक 48 तक। तो ये पहला गुणज हो गया, पहला गुणज। ये कितना हो गया 16वां गुणज। ये कितना हो गया 48, 16वां गुणज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला संख्या ले लेंगे प्लस लास्ट संख्या ले लेंगे बटे 2 गुना टोटल कितनी संख्या है 16। 51/2 गुना 16, 8 से कट जाएगा, 51 की 8 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 408। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे देख लेते हैं। इसमें दिया है 1 + 2 + 3 यानी कि 10 तक की सीरीज का योग 55 है। तो 11 + 12 + 13 है, 20 तक की सीरीज का योग ज्ञात करिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सीधे 1 + 2 + 3 ये 20 तक की सीरीज का योग निकाल लेंगे। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे 55 घटा देंगे जो दिया हुआ है। 1 से 10 तक की सीरीज की वैल्यू 55 दी, इसे घटा देंगे। चलिए दोस्तों इसे कर लेते हैं। 1 + 20/2 कितना कर लेंगे, अब टोटल संख्या हमारी कितनी है 20 है, माइनस 55। ये 10 बार कट जाएगा, 21 गुना 10 माइनस 55, ये 200 कितना हो जाएगा, ये 210 माइनस 55, 210 माइनस 55 ये हमारा बचेगा 155। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका भी बहुत आसान सा तरीका है। इसे हम लोग क्या कर लेंगे, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। टोटल संख्या कितनी है 7 है, ठीक। 7 एकम 7, आगे कितना बच जाता है हमारा 6, 63 हो गया, 7 नहीं 63 यानी कि 19 से पूरा कट जाता है। तो जो बीच वाली संख्या हमारी 19 आ जाती है। अब हम लोग देख लेंगे, विषम की बात हो रही है तो सी कितना आएगा 17 आएगा, ये 15 आएगा, ये 13 आएगा। तो इसमें न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या वो पूछ रहा है, तो न्यूनतम कौन होगी, न्यूनतम विषम पूर्ण हमारी ये हो जाएगी। और अधिकतम की हम लोग बात कर लें तो कितना हो जाएगा, अधिकतम हमारी ये हो जाएगा। यदि न्यूनतम और अधिकतम का योग पूछने लगे तो दोनों को जोड़ देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें दे रखा है 3 से गुणा करने पर बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 से बनी 100 और 200 के बीच, तो इसे हम कर लेते हैं। यदि हम 33 की 3 से गुना करें, 33 तिया 99 आएगा, 100 से कम है। अब हम 34 तिया देख लेते हैं, 33 तिया 99 आ जाएगा, और 34 तिया कितना आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं करके। 34 तिया 102 आ जाएगा, यानी कि जो पहली संख्या हमारी 102 हो जाएगी, और फिर 105 हो जाएगी, फिर ऐसे ही 108 हो जाएगी। ऐसे हमें कहाँ तक निकालना है। अब हम देख लेते हैं अंतिम पद कैसे बनेगा हमारा। अंतिम पद हम लोग कैसे बनाएंगे, 66 तिया करें तो 100 कितना हो जाएगा, 66 तिया 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198। तो अंतिम पद कितना होगा 198। तो 102 प्लस 198/2 टोटल कितनी संख्या है
अब हमें ये ध्यान रखना है, हम लोग कौन से पद से स्टार्ट करा था, ये 34वां पद है, यानी कि ये भी हमने काउंट किया। 33 और 66 के बीच में कितना है, 33 संख्या होंगी टोटल। कितनी, 33। ये कितना हो जाएगा ऊपर, 300/2 गुना 33। ये 150 बार कट जाएगा, 150 गुना, ये कितना आएगा, 150 गुना 33। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 ऐसे ही। 15 × 45 का 5 हासिल हमारे 4 हो गए, 15 × 45, ये हो गया 4950। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई हो आप लोगों को, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी दोस्तों का सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ